दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अब छुपकर वो वाली फिल्में नहीं देख पाएंगे। दोस्तों हो जाइए सावधान, अब आपके फोन का इनकॉग्निटिव मोड ऑन करके कमरे में छुपकर वो वाली वीडियो नहीं देख पाएंगे। या फिर आप अपने वीपीएन सर्विस से ले रखी है तो आप सोच रहे हैं कि अब तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, मैं बड़े मजे से गंदा कंटेंट दिखाने वाले वेबसाइट में प्रवेश कर जाऊंगा। तो जनाब ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अब कुछ ऐसी चीजें आ गई है जो आपको झटके से पकड़ लेंगी और फिर जो आपके साथ होगा उसके तो ख्याल मात्र से ही आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब सरकार बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सकती है। और ये कैसे होगा, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में न्यूड कंटेंट देखना प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कई लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझकर वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और उन वेबसाइट्स पर प्रवेश कर लेते हैं जिन्हें हमारी सरकार द्वारा बंद किया गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हाल ही में वीपीएन सर्विस को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो आपके लिए खास तौर पर बनाई गई है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो भी इस वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको बड़ी गलती से बचा सकता है। अब हमारे कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे जिन्हें वीपीएन किस खेत की मूली है इसके बारे में नहीं पता होगा। उनके लिए बता दें, वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसे प्राइवेट रखा जाता है। अभी कितना प्राइवेट होता है ये भी जान लीजिए। असल में एक ऐसा वर्चुअल नेटवर्क होता है जो आपकी डिवाइस के आईपी एड्रेस को बाईपास करने का काम करता है, ताकि आपका डिवाइस किसी आईपी एड्रेस से इस्तेमाल हो रहा है उसे ट्रैक न किया जा सके। जब वीपीएन मोड ऑन होता है तो आपका नेटवर्क एक सुरक्षित तरीके से काम करता है और किसी भी प्रकार की ट्रैकिंग से दूर हो जाता है, क्योंकि ये आपका डेटा के लिए कई प्रॉक्सी पहचान यानी फेक आइडेंटिटी बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई शख्स वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है और वो ऐसा कंटेंट देख रहा है जो हमारे देश में प्रतिबंधित है, जैसे कि न्यूड वेबसाइट्स वगैरह, तो उस शख्स को ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, ये सिनेरियो आज कुछ समय पहले तक तो काम करता था। अब वो भारत में इसे लेकर कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप वीपीएन यूजर हैं तब भी आप सरकार की नजरों से बच नहीं सकते, क्योंकि अब सरकार ने इसके लिए कड़ा कदम उठाया है और वीपीएन इस्तेमाल करने वाले लोगों को उनका 5 साल का डेटा स्टोर करने का आदेश दे दिया है। यानी कि अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो आपकी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर से 5 साल का डेटा मांग सकती है। हालांकि इससे पहले जो चीजें होंगी वो सारी मैटर नहीं करती, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर आपके द्वारा किसी भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों पर हरकत करते हुए देखा गया तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। यही वजह है कि सरकार ने अब इस नियम को लागू कर दिया है, जिसके तहत वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोगों को अपने यूजर्स का पिछले 5 साल का डेटा रखना ही होगा। वो अपना डेटा देने से मना नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा सिर्फ तभी होगा जब सरकार खुद किसी वीपीएन का डेटा मांगने जाएगी। यानी इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करने वाले लोगों को अगर किसी से डरना है तो वो है सरकार। अगर सरकार के लिए उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम गैर कानूनी हुआ तो अब बचने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि सरकार ने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर करने वाले लोगों को ये तक कह दिया है कि उन्हें यूजर्स का डेटा उनके अकाउंट डिलीट होने के बाद भी रखना है। 5 सालों तक उनका कोई भी डेटा कहीं पर भी मांगा जा सकता है। इसके लिए उन्हें पूरी तरह से चीजों को लिस्ट आउट करके सारे डिटेल्स को कलेक्ट करके संभाल के रखना है, जिसमें यूजर का नाम, पता, उसका असली आईपी एड्रेस, जिस जगह से उसने वीपीएन इस्तेमाल किया था, वो सब कुछ वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर के पास होना चाहिए। आपको बता दें कि आमतौर पर ये वीपीएन कंपनियां नो लॉगिन पॉलिसी पर काम करती है, क्योंकि ये कंपनियां लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी के साथ ही ऑपरेट करती हैं। इसी वजह से इनके डेटा को मॉनिटर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब भारत में इस तरह की छेड़खानी नहीं होगी। वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने हर एक यूजर का डेटा निकाल कर रखना होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार को वर्चुअल दुनिया में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, क्यों सरकार वीपीएन इस्तेमाल करने वाले लोगों का डेटा स्टोर करने के लिए कह रही है। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है वीपीएन का मिसयूज। जी हाँ, लोग ये समझते हैं कि अगर वो वीपीएन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनका आईपी एड्रेस पूरी तरह से बदल जाएगा, उनकी आइडेंटिटी को कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो किसी भी तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। हम यहाँ पर केवल गंदी वेबसाइट्स और गंदी फिल्मों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो बहुत छोटी चीज है। क्रिमिनल माइंडसेट के लोग वीपीएन का इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े कांड को अंजाम देने के लिए करते हैं।
अब डार्क वेब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें ड्रग्स से लेकर गैर कानूनी हथियारों तक हर एक चीज की लेन देन होती है। और इन सारी लेन देन को अंजाम देने के लिए, इनकी पेमेंट वगैरह करने के लिए क्रिमिनल्स वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को ब्लैकमेल करना, हथियारों की खरीद करना, गोला बारूद का लेन देन, ड्रग्स का व्यापार, ये सब कुछ वीपीएन सर्विस की आड़ में छुपकर किया जाता है, जिससे क्रिमिनल्स अपने जुर्म को अंजाम दे देते हैं और उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीपीएन इस्तेमाल करने की वजह से उन्होंने किस आईपी एड्रेस से जुर्म को अंजाम दिया इसका पता नहीं चल पाता और इसी वजह से जुर्म बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सारी चीजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने वीपीएन यूजर का पिछले 5 साल का डेटा सेव करने के लिए कहा है, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसमें पता चलता है कि क्राइम करने वाले शख्स ने वीपीएन का इस्तेमाल किया था, तो अथॉरिटी वहीं रुकेगी नहीं, बल्कि उस वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगी और उससे पूछेगी इस वीपीएन के इस वक्त कौन इस्तेमाल किया था, ताकि यूजर की सही आइडेंटिटी मिल सके और क्रिमिनल को पकड़ा जा सके। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानदार और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।